Hello everyone, I am Akash and I teach mathematics, and this is a video series of complete syllabus of your mathematics in which your syllabus will be completed in less than 3 months, and this is our 34th lecture in which we will solve questions of exercise 6.4। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 6.4 के फोर्थ क्वेश्चन तक को सॉल्व किया था, क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। अब हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन को देखेंगे। तो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो नंबर्स नीचे दिए हुए हैं उसमें ऐसा हम मिनिमम कौन सा नंबर ऐड कर दें कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है 525, फर्स्ट है 525। इसका कहने का मतलब है कि 525 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसमें हम कौन सा नंबर ऐड करें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में किया था कि गिवन नंबर्स में से हम क्या माइनस करें, क्या सब्सट्रैक्ट करें को परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो हम क्या करते थे कि जो भी रिमाइंडर टर्म आता था उसको हम माइनस कर देते थे। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर जो है वो एक्स्ट्रा परफेक्ट स्क्वायर बनने से, तो उससे हम रिमाइंडर को माइनस कर देते थे। लेकिन इस केस में क्या है, इस केस में क्या हम लोग को कह रहा है कि उसमें हम क्या ऐड करें। तो ऐड हम कैसे करेंगे कि जैसे कि सबसे पहले हम इसका स्क्वायर रूट निकाल के देखते हैं कि 525 के आखिर ये है क्या। इसका हम राइट साइड से पहले पेयरिंग करते हैं। तो अब इसमें लगाएंगे, सबसे पहले डिवीजन करेंगे, 2 2 जा 4, ये बच गया 1। इस 2 को हम यहाँ ला के ऐड करते हैं, 4 हो गया। इस 25 को हम पेयर में ही इसको नीचे लेके आ जाते हैं, बन गया 125। अब यहाँ पे हम कौन सा डिजिट रखें कि डिजिट रखने के बाद जो नंबर बनेगा उस पूरे नंबर को उसी डिजिट से मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू इसके अप्रोक्स हो। तो हम यहाँ पे 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 129, ज़्यादा हो जाएगा। हम 2 रखेंगे तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा, ये हो गया अपना 84। ठीक है, तो ये कितना बच गया, 1 4। इस 2 को यहाँ ला के ऐड करते हैं तो ये हो गया 4 4। अब क्या है, यहाँ पे रिमाइंडर बच गया 41। अब अगर इस रिमाइंडर को हम ख़त्म करें तो हम यहाँ अगर जो डेसिमल देते हैं, ठीक है, तो क्या होता है उसके बदले हमेशा 2 0 लेके आते हैं। जैसे कि हम डिवीजन करते हैं, नॉर्मल डिवीजन, तो जब भी हम डेसिमल देते हैं उसके बदले अगर एक बार हम डेसिमल दे देते हैं क्वोशेंट में, तो उसके बाद क्या है कि रिमाइंडर जब तक 0 ना हो जाए तब तक हम 1 0 लिख के उसको डिवीजन करते रहते हैं। उसी तरह से इसमें क्या है, स्क्वायर रूट में जब डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालते हैं उसके इसमें क्या है कि जब हम यहाँ पे डेसिमल यूज करते हैं तो उसके बाद हम 2 पेयर में, मतलब कि पेयर में हमेशा 0 इसके सामने उतारते हैं और उसके बाद पूरे नंबर्स में हम डिवीजन करते हैं। तो जैसे कि यहाँ डेसिमल दिया तो यहाँ पे 2 0 आ गया। अब क्या है, ये इसमें हम यहाँ पे कौन सा डिजिट लिखें कि उसको इससे मल्टीप्लाई करें, सेम डिजिट से ही पूरे नंबर को, और इसके अप्रोक्स वैल्यू आए। तो हम अगर 8 रखेंगे, 9 रखेंगे तो हाँ 9 रख लेते हैं, ठीक है। तो ये आ रहा है 9 टाइम्स, वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 8 44 4, इतना आ गया, ठीक है। 9, ये बच गया 5, इतना बच गया। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, बस एक डेसिमल के बाद 1 पॉइंट तक हमने इसको सोल्व किया है। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये क्या हो गया कि ये जो 525 था इसका अगर हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 22 पॉइंट समथिंग हो रहा है। ये एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ये कह रहा है कि इसमें हम कौन सा नंबर ऐड करें कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो परफेक्ट स्क्वायर जो होता है उसका रूट भी परफेक्ट होता है, मतलब कि उसका रूट जो होता है, परफेक्ट स्क्वायर का रूट कोई होल नंबर होता है। तो 22.9 इसका आ रहा है स्क्वायर रूट। तो इसके बाद का 22.9 तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। 22 के बाद एग्जैक्ट वैल्यू आता है 23। मतलब कि अगर जो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है कुछ मिनिमम नंबर ऐड करके, तो वो होना चाहिए 23 का स्क्वायर होना चाहिए था, ठीक है। ये स्क्वायर रूट किसका है, सॉरी स्क्वायर किसका है, 22.9 एंड समथिंग का है। तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ हम क्या लिखेंगे कि सिंस 525 इज अ स्क्वायर ऑफ 22.9, ठीक है, एंड नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर रूट विल बी 22 पॉइंट समथिंग का ये स्क्वायर, ये है 22.9 एंड समथिंग का। तो 23 इसके बाद का टर्म होगा, मतलब इसके बाद का स्क्वायर रूट होगा। तो स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर ऑफ 23 क्या होगा, वो हो जाएगा 23 इंटू 23, ये कितना हो जाएगा 529, ठीक है। 529 जो है
525 के बाद जो नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर है वो 529 का है। तो हमें ऐड कितना करना पड़ेगा, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। सो रिक्वायर्ड नंबर विच शुड बी एडेड, वो क्या हो जाएगा 23, इसके बाद का जो नंबर है उसका स्क्वायर 529 माइनस ये जो दिया हुआ नंबर 525 मीन्स 4 वो नंबर है जो हम ऐड करेंगे इस नंबर में, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब कह रहा कि 4 तो ऐड करेंगे, उसके बाद पूछ रहा है कि ऐड करने के बाद जो नंबर बनेगा वो नंबर कौन सा हो जाएगा। वो नंबर तो पहले ही हम लोगों ने देख लिया कि वो नंबर होगा 529 और स्क्वायर रूट उसका क्या हो जाएगा 23, वो हो जाएगा क्या 23। ठीक है, मतलब हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इसका पहले स्क्वायर रूट निकाला। ये स्क्वायर रूट क्या है 22 पॉइंट समथिंग है, तो 22 पॉइंट समथिंग है सिंस, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसमें अगर कुछ ऐड करना है तो 22 के बाद का जो एग्जैक्ट वैल्यू है 23 वो नंबर का स्क्वायर होना चाहिए था यहाँ पे। तो उसका स्क्वायर कितना होता है, उसका स्क्वायर होता है 529, ये है 525 मीन्स 4 अगर इसमें हम ऐड कर दें तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो वही हमारा एक आंसर हो गया कि 4 हमें ऐड करना है। दूसरा आंसर क्या हो गया कि उस जो अगर ऐड करेंगे तो नंबर क्या बनेगा 529 बनेगा, उसका स्क्वायर रूट क्या होगा 23 होगा। इस तरह से अपना ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 750 मीन्स 1750, इसमें से हम कौन सा नंबर ऐड करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो हम अभी देखेंगे कि ये इसका स्क्वायर रूट क्या है, मतलब किसी भी स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर से कितना आगे पीछे है ये देखना है। तो हम सबसे पहले इसका पेयरिंग करेंगे, तो 2 पेयर बन रहा है, तो पहले फर्स्ट पेयर को सॉल्व करेंगे 4 से, तो 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 16, ये बच गया 1, इस 4 को यहाँ ला के ऐड करेंगे, ये 8 हो गया। अब क्या है, ये बच गया 1, इस पेयर को अब नीचे लेके आएंगे 50 हो गया, ये बन गया 150। अगर हम यहाँ 2 रखेंगे तो 82 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 164 हो जाएगा, जबकि यहाँ पे 150 है। तो हम एक ही बार लगा सकते हैं, तो ये हो गया 81, इस 1 को यहाँ लेके आएंगे तो ये हो गया 82, और इसको माइनस करेंगे तो कितना हो गया 9, ये हो गया 14 माइनस 8 इक्वल टू 6। तो 69 ये ज़्यादा वैल्यू है, पर किसी भी परफेक्ट स्क्वायर से 69 ज़्यादा है। तो वो जो 69 ज़्यादा है वो क्या 41 के स्क्वायर से 69 ज़्यादा है ये। तो इसके बाद का जो नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर होगा वो किसका होगा 42 का होगा। तो 42 का स्क्वायर क्या है, पहले हम वो निकालेंगे, उसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो उस नंबर में से इस नंबर को माइनस कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि वो नंबर कौन सा नंबर है जिसको ऐड करने पे ये आ रहा है। ठीक है, तो अब क्या, इसको हम डेसिमल में एक बार बना लेते हैं, थोड़ा सा एक पॉइंट और एक पॉइंट देंगे, तो 2 0 आ गया, 8 टाइम्स लगेगा। ठीक है, तो अब हम ये आएगा 40, इसको 8 टाइम्स लगा लेंगे, ये कितना हो जाएगा ठीक है, 750 इज अ स्क्वायर ऑफ 41.8। ठीक है, 41.8 एंड समथिंग। नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर विल बी 42। नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर विल बी स्क्वायर ऑफ 42। मतलब कि ये जो है 41 से ज़्यादा, ये नंबर जो है 41 से ज़्यादा, 41 के स्क्वायर से ज़्यादा है। तो इसके बाद का जो होल नंबर है जिसका परफेक्ट स्क्वायर हमें चाहिए, जो इसको बनाना है, वो क्या होगा 42। तो नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर विल बी स्क्वायर ऑफ 42 एंड स्क्वायर ऑफ 42 क्या होगा, एंड स्क्वायर ऑफ 42 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 42 इंटू 42 इक्वल्स टू कितना हो गया, ये हो रहा है। ठीक है, अब ये पूछ क्या रहा है कि हमें कौन सा नंबर इसमें ऐड करना है कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो जो दोनों का डिफरेंस है, नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर 1764 है, 1764। सो
रिक्वायर्ड नंबर विच शुड बी एडेड इज इक्वल टू क्या है 1764 माइनस 1750 इक्वल टू क्या हो गया 14। मीन्स 14 हम अगर इस नंबर में ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। और परफेक्ट स्क्वायर जब बन जाएगा तो स्क्वायर रूट उस नंबर का क्या होगा, नए नंबर का स्क्वायर रूट ऑफ न्यू नंबर क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा 41.8 का ये है। और नेक्स्ट जो बनेगा वो 42 का परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, तो उसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 42। इस तरह से अपना ये सेकेंड क्वेश्चन हो गया। अब हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है 252। 252 में हम क्या ऐड करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो 252 का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। पहले एक पेयर हो गया, जो बच गया पहले उसका करेंगे 1 1 2 में माइनस 1 1 हो गया, इस 1 को यहाँ लगा ऐड करते हैं 2 हो गया, 52 को हम ये कर लेंगे। अगर हम 6 रखेंगे तो 156 हो जाएगा, तो यहाँ 5 रखेंगे तो 5 % भी आएगा 125 हो जाएगा ये, ठीक है। अब क्या हो गया ये हो गया 27, इस 5 को यहाँ ला के ऐड कर देंगे, ये हो गया 30, ठीक है। अब 15 पॉइंट देंगे तो 2 0 आएगा, ये 8 टाइम्स लगेगा। 15.8 के आसपास इसका स्क्वायर रूट हो रहा है। स्क्वायर रूट ऑफ 252 इज इक्वल टू 15.8। नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर विल बी स्क्वायर ऑफ 16, ठीक है। अब क्या है, स्क्वायर ऑफ 16 क्या होगा, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, इतना होता है। रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा जो हमें ऐड करना पड़ेगा। रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा 256, इसके बाद का परफेक्ट स्क्वायर था, तो 256 माइनस 252 इक्वल टू 4। हम अगर जो इसमें 4 ऐड कर दे तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ न्यू नंबर क्या होगा, वो क्या हो जाएगा 15.8 ये है, इसके बाद का जो नंबर है वही होगा, तो वो हो जाएगा 16, ठीक है। इस तरह से अपना थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब हम देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन। मतलब कि यहाँ पे हो ये रहा है कि जो भी आपका नंबर दिया हुआ है उसका जो स्क्वायर रूट आएगा डेसिमल में आएगा, कोई नंबर होगा साथ में डेसिमल के बाद कुछ वैल्यू होगा, तो उसके जस्ट बाद का जो नंबर होगा उसका हम स्क्वायर निकालेंगे, उसमें से गिवन नंबर को माइनस कर देंगे तो वो वैल्यू आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन क्या हो गया 1825, इसका निकालना है कि इसमें क्या नंबर हम ऐड करें कि ये बन जाए परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो हम 1825 का पहले स्क्वायर रूट निकाल के देखेंगे आखिर ये किसका स्क्वायर रूट है, सॉरी किसका स्क्वायर है। ये हो गया, 2 पेयर बन रहा है, तो फर्स्ट पेयर का पहले को हम पहले डिवीजन करेंगे, 4 4 जा 16, इस 4 को यहाँ ला के ऐड करते हैं 8 हो गया, ये 2 बच गया। अब नेक्स्ट पेयर को नीचे लेके आ जाएंगे, बन गया 225। अगर हम 3 रखते हैं तो हो जाएगा कितना 2, अगर 3 रखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है 2 2 9, अगर 3 रखते तो नहीं ये हो जाता है, ठीक है 249। तो यहाँ पे अगर जो देखा जाए तो लोग आप शॉर्टकट में डायरेक्ट यहीं पे समझ सकते हैं कि अगर हम यहाँ 2 रखेंगे तो इससे कम वैल्यू आएगा, और 3 रखने पे 249 आ रहा है, ये 49, अगर ये 49 होता तो एग्जैक्ट वैल्यू हो जाता, और ये क्या है 25 है, 225 है, तो इससे ये कितना ज़्यादा है, इससे ये है 19 5 24 ज़्यादा है, तो 24 इसमें अगर हम ऐड कर देते तो बन जाता ये एग्जैक्ट वैल्यू। तो हमें आंसर एक्चुअली यहाँ से पता चल जा रहा है कि 24 ऐड करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा इस नंबर में। वो कितना पे बनेगा 24 अगर इसमें ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1849, वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। लेकिन हम करेंगे कैसे, 3 टाइम्स ज़्यादा हो रहा है तो हम 2 टाइम्स लगाएंगे शो करने के लिए, क्योंकि आपको तो शो करना है, तो इसको हम 2 टाइम्स लगाएंगे। अब 42 पॉइंट समथिंग इसका वैल्यू आएगा, सिंस 42 पॉइंट समथिंग आ रहा है तो नेक्स्ट जो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा वो 43 का बनेगा, अब वो होगा 1849, तो वहाँ से इसको माइनस करेंगे, तो 2 टाइम्स लगाएंगे तो क्या हो गया, ये हो जाएगा 416,
ये हो गया 2 4 8, ये हो गया, इसमें इसको माइनस करेंगे तो 1 हो गया, और ये कितना हो गया 6, ये देंगे तो 2 0 आ जाएगा, ये 7 टाइम्स लग जाएगा। ठीक है, मीन्स ये जो है स्क्वायर रूट इसका क्या आ रहा है, वो आ रहा है 42.7। सो नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर इज a square of 42.7 का ये स्क्वायर है, तो नेक्स्ट स्क्वायर जो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा वो 43 का बनेगा, और स्क्वायर ऑफ 43 कितना होता है, इक्वल्स टू 43 इंटू 43, इसका वैल्यू कितना होता है, ये हो गया 1800। चलो करके देख लो, 43 इंटू 43 9 हो गया, 12 हो गया, ठीक है, 94811849 हो गया। ये नंबर जो है नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर है इस नंबर के बाद। तो रिक्वायर्ड नंबर विच शुड बी एडेड, वो क्या हो जाएगा 1849 माइनस 1825 इक्वल्स टू क्या हो गया 24। मीन्स 24 इसमें अगर हम ऐड कर देंगे तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर क्या हो जाएगा, वो ये हो जाएगा 1849, और इसका 1849 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा 42.7 का, ये 43 हो जाएगा उसका। इस तरह से अपना ये हो गया 24, ये आंसर हो गया और ये आंसर हो गया। इस तरह से अपना फोर्थ क्वेश्चन हो गया। अब हम देखेंगे इसका फिफ्थ क्वेश्चन। तो ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 6412। इस नंबर में हम क्या ऐड करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, इसमें पेयर कितना बन रहा है, 2 पेयर बन रहा है। तो पहले हम फर्स्ट पेयर का करेंगे, 8 टाइम्स लगाएंगे तो 84 हो जाएगा, सॉरी 64 हो जाएगा 8 टाइम्स, तो ये हो गया 0। इस 8 को यहाँ ला के ऐड करते हैं, ये 16 हो गया। इस 12 को अब नीचे लेके आ जाएंगे। अब ये 12 ऑलरेडी यहाँ पे कम है, अगर हम यहाँ पे अब कौन सा नंबर रखें सो दैट इसको कितना भी टाइम्स हम लगा सकें, लेकिन वैल्यू से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर हम 1 रखेंगे तो 161 हो जाएगा, जो कि इससे ज़्यादा होगा। तो हम 0 रखेंगे, यहाँ 0 टाइम्स लगाएंगे तो 0 कोसेंट भी होगा। अब 160 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 0। तो 12 माइनस 0 क्या बच गया 12। इस 0 को हम यहाँ ला के ऐड करेंगे तो क्या क्या हो गया 160 हो गया। अब अगर हम यहाँ पे डेसिमल देंगे तो 00 आ गया। ठीक है, अब क्या है, ये हो गया 1200, ये हो गया 160। अगर एक यहाँ हम 1 रखेंगे तो 1600 हो जाएगा। मीन्स फिर से यहाँ 0 रखना पड़ेगा, ये 0 आएगा, तब 0 आएगा तो ये वैल्यू हो जाएगा 0 0। ठीक है, फिर ये बन गया 1200, ये बन गया 1600। ठीक है, अभी भी इसको और सोल्व करना है क्योंकि 80.0 और इस ये फिनिश नहीं हुआ है ये। ठीक है, तो इसमें हम फिर से 00 देंगे क्योंकि हमेशा पेयर ही लेके आते हैं। अब ये क्या हो गया 1,20,000 हो गया। इसमें हम कौन सा नंबर ऐड करें, सपोज यहाँ पे ये हो जाएगा 9 ऐड करेंगे। ठीक है, नहीं 7 टाइम्स लगेगा। ठीक है, मीन्स ये 7 टाइम्स लगेगा तो ये हो जाएगा इतना होगा। ठीक है, तो ये जो स्क्वायर है अपना वो है 80.07 का, मतलब 80 से ज़्यादा है। तो इसके बाद का परफेक्ट स्क्वायर जो होगा कि वो किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा, वो 81 का परफेक्ट स्क्वायर होगा। हम लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 60 इतना इज 80.07 ये है। ठीक है, मतलब ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि पॉइंट में वैल्यू आ रहा है, यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा था। अगर परफेक्ट स्क्वायर होता तो रिमाइंडर नहीं बचता। तो नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर जो होगा वो कौन सा होगा, नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, ये 80 का परफेक्ट, सॉरी ये 80 पॉइंट समथिंग का स्क्वायर है।
तो नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर होगा 81 का जो स्क्वायर होगा वो होगा नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर, और वो वैल्यू कितना हो जाएगा 81 इंटू 81। ये वो वैल्यू है, इतना वैल्यू है, ठीक है। तो ये है अपना नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर इसके बाद का, और ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो रिक्वायर्ड नंबर जो है जो ऐड करना पड़ेगा ये बनाने के लिए, वो कौन सा नंबर होगा, बड़े वाले नंबर से इसको माइनस कर देंगे, वो हो जाएगा 6561 माइनस 6412, ये कितना हो गया 9 4, ये हो गया 1, मीन्स 149 अगर हम ऐड करेंगे इस नंबर में तब ये नंबर बनेगा परफेक्ट स्क्वायर। फर्स्ट आंसर तो ये हो गया। तो नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर जो बनेगा वो क्या बनेगा, कौन सा नंबर बनेगा नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर जो होगा वो कितना होगा 6561, ये नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। और इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, वो क्या होगा 80.81 का हम लोगों ने स्क्वायर किया था, तो 81 ही स्क्वायर रूट होगा। तो इस तरह से अपना सेकेंड आंसर हो गया। तो इस तरह से अपना फिफ्थ क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब हम देखेंगे सिक्स्थ क्वेश्चन। तो ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या कर रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया इज 441 स्क्वायर मीटर स्क्वायर। वैसा उस स्क्वायर का साइड बताना है जिसका एरिया इतना है। तो साइड हमें नहीं पता है, तो लेट द साइड इज x। अगर जिसका साइड x होगा तो एरिया क्या होगा, सो एरिया ऑफ स्क्वायर वो क्या हो जाएगा x इंटू एक्स, ये होता है मीन्स एक्स स्क्वायर। अब क्या है, ये कह रहा है कि एरिया दिया हुआ है 441 मीटर स्क्वायर में, एरिया ऑफ स्क्वायर जो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर जो एरिया है वो कितना दिया हुआ है 441। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 441, स्क्वायर रूट ऑफ 441 क्या होता है 21। ये 21 का स्क्वायर रूट है, सॉरी 21 का स्क्वायर है ये, तो स्क्वायर रूट कितना हो गया 21। मीन्स जो स्क्वायर वो ये स्क्वायर है उसका लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ या साइड जो है वो क्या होगा 21 मीटर। ये हो गया अपना आंसर 21 मीटर, ठीक है। ये हो गया अपना सिक्स्थ क्वेश्चन। अब हम देखेंगे सेवंथ क्वेश्चन। तो ये है अपना सेवंथ क्वेश्चन। इसमें क्या है, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी एंगल बी इज 90 डिग्री। तो अब कह रहा क्वेश्चन ए में क्या कह रहा है कि ए बी 6 सेंटीमीटर है, बी सी 8 सेंटीमीटर है, तो फाइंड ए सी। और बी में क्या कर रहा है, ए सी 13 सेंटीमीटर, बी सी 5 सेंटीमीटर, फाइंड ए बी। तो हम फर्स्ट अगर देखें फर्स्ट क्वेश्चन, इस तरह से अपना राइट एंगल ट्रायंगल है, बी एंगल है 90 डिग्री जैसा कि वो बता रहा है। ये है बी, ये हो गया ए और ये हो गया सी। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है, ए बी 6 सेंटीमीटर है और बी सी 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। ए सी का वैल्यू फाइंड आउट करना, तो पाइथागोरस थ्योरम जो है उससे हम क्या देख रहे हैं कि ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। तो ए सी का स्क्वायर क्या हो गया 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये हो गया 36 प्लस 64 इक्वल्स टू 100, ये हो गया ए सी का स्क्वायर। तो ए सी क्या हो जाएगा 100 अंडर रूट 100 मीन्स 10 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा फर्स्ट इसका आंसर। अब क्या है, यहाँ पे आप गौर कर सकते हैं कि अगर जो हम लोगों ने राइट एंगल ट्रायंगल है और हमें पता है कि ये 6 है और ये 8 है, तो पाइथागोरस ट्रिपलेट हम लोग जो पढ़ रहे थे, अगर जो आपको याद होता है कि पाइथागोरस ट्रिपलेट 6 8 का कौन सा होता है 6 के साथ, तो आपको याद होता है कि 6 8 और 10 एक पाइथागोरस ट्रिपलेट है। तो अगर जो दो साइड 6 और 8 है तो तीसरा साइड 10 ही होगा, ठीक है। तो इस वो चीज़ आपको कंपटीशन में काम आएगा कि जब दो पता है कि दो ट्रिपलेट का दो पता है तो तीसरा आपको बिना कैलकुलेट किए पता चल जाएगा कि अच्छा तीसरा 10 सेंटीमीटर ही होना है, ठीक है। बी क्वेश्चन में क्या है, बी क्वेश्चन में फिर से वही ट्रायंगल, ये तो बी है 90 डिग्री, ये है ए और ये है सी। ये कह रहा है ए सी कह रहा है 13 सेंटीमीटर, ये है 13 सेंटीमीटर। बी सी क्या है 5 सेंटीमीटर, ये है 5 सेंटीमीटर। और ए बी फाइंड आउट करना है, ये नहीं पता।
तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कह रहा है, कहता है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का जो स्क्वायर होता है उन दोनों का सम जो होता है हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल होता है। मीन्स बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर, बेस को बी लिख रहा हूँ और परपेंडिकुलर को पी, इक्वल टू क्या होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर एच का स्क्वायर। अब क्या है, हमें ये नहीं पता है, ए बी पता नहीं, ए बी फाइंड आउट करना है। तो ए बी का बी पता है 5 का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया 13 का स्क्वायर। हमें ये फाइंड आउट करना है, इसको राइट साइड ले जाकर माइनस करेंगे। ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा 13 का स्क्वायर 169 माइनस 5 का स्क्वायर उधर ये हो जाएगा 25 इक्वल्स टू हो गया 144 ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू, तो ए बी का वैल्यू क्या हो जाएगा अंडर रूट 144 मीन्स 12 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर हो गया 12 सेंटीमीटर। अगेन यहाँ पे अगर आपको ट्रिपलेट याद होता कि 5 और 13 अगर दिया है, अब पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या है, कौन सा होता है, तो 5 12 13 पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है। तो अगर 5 और 13 दिया है तो तीसरा साइड जो होगा हमेशा 12 ही होगा। तो इस तरह से अपना 7th क्वेश्चन बन गया। अब हम देखेंगे 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में क्या है, एक गार्डनर है, उसके पास टोटल 1000 ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, ठीक है 1000 प्लांट्स हैं। अब वो चाह रहा है कि उसको वो इस तरह से प्लांट करे कि जितना रो बने उतना ही कॉलम बने, ठीक है। मीन्स अगर जो सपोज इस तरह से अगर वो सोच रहा है कि हम जितना रो बना रहे हैं, जितना कॉलम बनाना चाह रहे हैं उतना ही रो भी बने, तो अगर जो यहाँ पे हमने 5 रो कॉलम बनाया है तो रो भी 5 बनेगा, 3 रो हो गया 4 और 5, ठीक है इस तरह से। तो वो चाह रहा है कि जितना रो हम बनाए उतना ही कॉलम बने और उसके पास प्लांट्स 1000 है। तो ये कह रहा है कि उसमें अगर ऐसा करना है उसको कि जितने रो बनाने हैं उतने ही कॉलम भी होने चाहिए, तो और एक्स्ट्रा कितने प्लांट्स चाहिए उसको, क्योंकि 1000 में ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्ट वैसा बन पाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि रो जो है वो x होगा, ठीक है। लेट नंबर ऑफ रोज इक्वल टू x, सो नंबर ऑफ कॉलम जो होगा वो भी x होना चाहिए। तो अब क्या है, नंबर ऑफ रो x है, नंबर ऑफ कॉलम x है, तो नंबर ऑफ प्लांट्स टोटल कितने लग जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स क्या हो जाएगा x इंटू एक्स, x रो में x रो है, x कॉलम है, तो प्लांट्स लगेंगे x स्क्वायर। अब क्या है, वो कह रहा है उसके पास 1000 प्लांट्स हैं और कितने चाहिए, मीन्स x का वैल्यू जो है 1000 जो x स्क्वायर का वैल्यू होगा, ठीक है वो 1000 के बाद होगा, ठीक है 1000 से ज़्यादा होगा, क्योंकि 1000 में और हम क्या ऐड करें कि ऐसा सिचुएशन बन जाए। तो 1000 के जस्ट बाद का एक हमें नंबर चाहिए जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो और 1000 के जस्ट बाद का हो वो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें पता होना चाहिए कि 1000 के बाद कौन सा परफेक्ट स्क्वायर आता है। तो उसके लिए हमें फिर क्या चाहिए होगा कि पहले ये पता चले कि ये किसका परफेक्ट, मतलब इसके 1000 जो है इसके आसपास का स्क्वायर रूट कौन सा है, मतलब 1000 का स्क्वायर रूट कितना हो रहा है, उसके जस्ट बाद का जो नंबर होगा वही होगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे 1000 का फिर निकालेंगे स्क्वायर रूट, ठीक है पेयरिंग करेंगे इस तरह से 3 3 जा 9, ये हो गया 3, ये हो गया 1, ये हो गया 6, ये हो गया 0, 1 टाइम लगेगा, ये हो गया 61, ये हो गया 9, ये हो गया 3, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि 31 एक नंबर है जिसका जो स्क्वायर है वो 39 इससे ज़्यादा है, ठीक है उससे 39 ज़्यादा है तब इतना हो रहा है। तो इसका जो स्क्वायर है 31 पॉइंट समथिंग हो रहा है, तो इसके बाद का जो नंबर होगा जो एग्जैक्ट वैल्यू होगा वो क्या होगा 32 का स्क्वायर होगा, तब वो वैल्यू आएगा। तो नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, हम देख रहे हैं यहाँ पे कि 1000 जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें 39 रिमाइंडर बच रहा है। तो इसके बाद का जो परफेक्ट स्क्वायर होगा वो कौन सा होगा, 32 का जो स्क्वायर होगा वही होगा। तो नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 32 का जो स्क्वायर होगा वो होगा। तो 32 का स्क्वायर क्या होता है 32 इंटू 32 4 6 6 9, ठीक है 4 2 10 24 होता है 1024। इतना अगर जो होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनता है। मीन्स क्या है
एक्स इंटू एक्स इक्वल टू इतना हो जाता है, ठीक है। तो क्या होगा, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ प्लांट्स क्या हो जाएगा, वो क्या होगा 1024 माइनस 1000 इक्वल्स टू 24, मीन्स 24 उसको और प्लांट्स चाहिए तब ये हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है 24 और प्लांट्स अगर जो इसको मिल जाएंगे, अगर 24 और प्लांट्स मिल जाएंगे तब परफेक्ट स्क्वायर कितना बनेगा, तो फर्स्ट आंसर तो अपना ये हो गया कि 24 प्लांट्स उसको चाहिए। सो नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर since next perfect square is ठीक है, ये नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर है अगर जो, तो नंबर ऑफ रोज क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रोज ये जो 1024 है वो इसके बराबर होगा। यही तो हम लोगों ने माना था कि नंबर ऑफ रो एक्स होगा, नंबर ऑफ कॉलम एक्स होगा, तब एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू है वो 1000 के जस्ट बाद का वैल्यू होगा, ठीक है। नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर मीन्स इक्वल टू हो गया 1024, तो एक्स का वैल्यू अंडर रूट है 1024 मीन्स क्या हो गया 32, मीन्स क्या है एक्स का वैल्यू क्या हो गया अपने पास 32, मीन्स नंबर ऑफ रोज भी 32 होगा, नंबर ऑफ कॉलम भी 32 होगा। तो ये हो गया अपना आंसर, और एक आंसर ये हो गया 24 प्लांट्स और चाहिए उसको। तो इस तरह से अपना 8th क्वेश्चन बन गया। अब हम देखेंगे 9th क्वेश्चन। तो 9th क्वेश्चन में क्या है, एक स्कूल में टोटल 500 स्टूडेंट्स है और पीटी के लिए उन लोगों को भी रो और कॉलम में अरेंज करना है। तो 500 स्टूडेंट है और वो लोग चाहते हैं कि जितने नंबर ऑफ रोज हो उतना ही नंबर कॉलम हो। तो अब क्या है 500 स्टूडेंट हैं उस स्कूल में, तो वो स्टूडेंट्स तो फिक्स है और वो ऐड नहीं कर सकते। तो अब क्या है नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल अगर करना है तो कुछ स्टूडेंट्स को छांटना पड़ेगा। अगर जो ऐसा नहीं हो पाया कि जितना उस तरह से हम अरेंज नहीं कर पाए कि पूरे 500 स्टूडेंट्स सेम नंबर ऑफ रो और सेम नंबर ऑफ कॉलम में अरेंज नहीं हो पाया, तो कुछ को हमें छांटना पड़ेगा। तो वो कौन सा कितना स्टूडेंट होगा जिसको हमें छांटना पड़ेगा, ये पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। तो ये वही क्वेश्चन है जो हम लोग 4th क्वेश्चन कर रहे थे कि किसी नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है अगर जो, तो उसमें से कितना नंबर हम माइनस कर दें। वही चीज़ यहाँ पे है कि 500 स्टूडेंट है तो उसको रो और कॉलम में अरेंज करने के लिए उसमें से कितना स्टूडेंट्स हम माइनस कर दें। तो 500 का जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो जो रिमाइंडर बचेगा समझो कि वो टर्म उतना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा है एक स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर बनने से, ठीक है। तो उसको हम माइनस कर देंगे। तो 9th क्वेश्चन में क्या हो गया, थोड़ा सा थ्योरी लिख लेंगे। वैसे तो आपको कैलकुलेशन पता है कि 500 का स्क्वायर रूट निकालना है, जो रिमाइंडर आएगा वो आंसर होगा। लेकिन हम थोड़ा सा इसका थ्योरी लिखेंगे कि आखिर हम कर क्या रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ठीक है। लेट नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू एक्स, नंबर ऑफ कॉलम भी लिख लेंगे कि वो भी एक्स होगा। सो टोटल स्टूडेंट्स इन पीटी वो कितना होना चाहिए, एक्स इंटू एक्स होना चाहिए, ठीक है, मीन्स एक्स स्क्वायर होना चाहिए। और ये एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, 500 से कम होगा। क्यों, क्योंकि 500 से ज़्यादा स्टूडेंट तो है नहीं, या तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू एग्जैक्ट 500 हो या उससे कम हो। तो एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू है वह तो या तो इक्वल होगा 500 के या तो उससे कम होगा, ठीक है। तो अब क्या है 500 से उसके जस्ट नीचे का एग्जैक्ट परफेक्ट स्क्वायर एक्चुअली हमको चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर चाहिए तब स्क्वायर रूट होगा। तो अब क्या है 500 का हम निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकाल के देखेंगे। 2 2 जा 4, 1 2 टाइम्स ये क्या हो गया 84, ये हो गया 16। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो 500 का जो हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, हम स्क्वायर रूट क्यों निकाल रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हम एक्स स्क्वायर इक्वल्स लेस देन इक्वल्स टू 500 है। अगर हमें एक्स का वैल्यू चाहिए तो ये क्या होगा, उस साइड जाएगा, ये इधर स्क्वायर है, राइट साइड जाएगा तो स्क्वायर रूट होगा। तो इसलिए हम 500 का स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग कन्फ्यूज, ऐसा नहीं होना आप लोग कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 500, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 500 है तो हम ये क्यों करने लगे, क्योंकि हमें एक्स का वैल्यू चाहिए कि नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम कितने होने चाहिए। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू समथिंग है तो एक्स इक्वल टू राइट साइड में स्क्वायर रूट निकालते हैं। एक्स स्क्वायर इक्वल टू समथिंग तो एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ राइट साइड वाला टर्म, ठीक है। तो इसलिए हम इसको निकाल रहे हैं। तो ये 22 पॉइंट समथिंग हो रहा हो जाएगा, ठीक है। तो उतना तो नहीं चाहिए।
अब क्या रिमाइंडर हो रहा 16, तो 16 इसमें से माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विच शुड बी रिमूव्ड, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विच शुड बी लेफ्ट आउट। वो क्या हो जाएगा 16, क्यों? क्योंकि ये रिमाइंडर आया है 16, ठीक है। तो 16 स्टूडेंटों को हमें यहाँ से माइनस करना पड़ेगा। अगर हम 16 स्टूडेंट्स को माइनस कर देंगे इसमें से, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, इसमें से 16 माइनस कर देंगे हम, तो क्या हो जाएगा 484, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू कितना यहाँ से आ रहा है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 484, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ गया 22, मीन्स नंबर ऑफ रो 22 होगा, नंबर ऑफ कॉलम भी 22 होगा, मीन्स हर रो में 22 स्टूडेंट्स होंगे और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 22 होंगे। इस तरह से उनको अरेंज करना पड़ेगा और 16 स्टूडेंट्स को उसमें से बाहर करके रखना पड़ेगा कि वो पीटी में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो इस तरह से अपना ये 9th क्वेश्चन हो गया और इस तरह से अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।